नमस्ते बच्चों, मैं दीपा जैन आप सभी की हिंदी शिक्षिका आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। व्याकरण का पाठ विशेषण लेकर विशेषण अर्थात विशेषता। आज हम जानेंगे कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है, उसके उदाहरण हम जानेंगे, उसके भेद जानेंगे कि उसके कितने भेद होते हैं और उनके भेदों की परिभाषा भी हम उदाहरण सहित जानेंगे। तो आज का हमारा शीर्षक है विशेषण। विशेषण अर्थात विशेषता। आइए कुछ उदाहरण, सबसे पहले हम कुछ उदाहरण देखते हैं। लाल गुलाब, दूसरी बोतल, वीर सैनिक, 1 किलो टमाटर। तो हम देखेंगे कि गुलाब की विशेषता क्या है कि वो लाल है, बोतल की विशेषता क्या है कि वो दूसरी है, सैनिक की विशेषता क्या है वो वीर है, और टमाटर कितने हैं 1 किलो। तो बच्चों इससे हमने क्या जाना कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि 1 किलो टमाटर, तो 1 किलो क्या हो गया उसका विशेषण, और टमाटर क्या हो गया विशेष। आइए हम जान लेते हैं कि विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे कि 1 किलो टमाटर, लाल गुलाब, तो ये लाल और 1 किलो क्या हो गए विशेषण। विशेष्य क्या होता है, विशेषता जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं विशेष्य। प्रविशेषण विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। अब विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। फिर से एक बार देखते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम आगे देखेंगे इन चारों विशेषणों की अलग अलग परिभाषा और अलग अलग उदाहरण, जिससे हमें ये पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह के विशेषण होते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे गुणवाचक विशेषण का। तो देखिए उदाहरण बच्चों, छोटा लड़का, लाल पतंग, सुंदर बगीचा। ये तीनों शब्दों में हम ध्यान से देखें तो बगीचे का गुण क्या है कि वो सुंदर है, लड़के की विशेषता क्या है वो छोटा है, और पतंग की विशेषता क्या है कि वो लाल है। तो जो गुणवाचक विशेषण होते हैं वो स्थान, स्वभाव। अब स्थान में क्या क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई स्थान भारतीय है, जापानी है, ग्रामीण है, शहरी है। और गुण कौन कौन से होते हैं किसी के अंदर, अच्छा, बुरा, कायर, बलवान, दयालु। काल क्या क्या हो जाता है, काल यानी समय, अगला, पिछला, नया, पुराना, तो ये कालवाचक गुण विशेषण होते हैं। स्थान शहरी, पहाड़ी, पंजाबी, ग्रामीण। आकार लंबा, छोटा, उनका साइज़ जो होता है ना वो भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे लंबा, छोटा, नीचा, ये सब क्या होते हैं, चौड़ा, ये आकार में आता है बच्चों। उसके बाद समय, जैसे कि मासिक, दैनिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक। दशा, दशा यानी कि उसकी कैसा है वो, दुबला है, कमज़ोर है, स्वस्थ है, रोगी है, निरोगी है। और उसका रंग, रंग कैसा होता है, लाल, पीला, नीला, काला, सफ़ेद। ये तो सारे क्या कहलाते हैं आपके गुणवाचक विशेषण। दूसरा विशेषण है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा शब्दों की संख्या और उसका क्रम आदि की विशेषताएं बताते हैं उनको हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। देखिए उदाहरण देखिए, कुछ बच्चे, 4 आम, अलमारी, कितनी अलमारी है ये, तीसरी अलमारी। हमें किसी का जिक्र करना है तो हम बोलेंगे तीसरी अलमारी। तो संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो निश्चित संख्या वाले भी होते हैं और अनिश्चित संख्या वाले भी। निश्चित मतलब जिनकी हमें पर्टिकुलर संख्या पता होती है, और अनिश्चित जिनकी
पर्टिकुलर संख्या नहीं पता होती। निश्चित में आते हैं जैसे 3, 4, 7, 100। अनिश्चित में कुछ, कहीं, बहुत। और क्रम बताने वाले होते हैं तीसरे, चौथे, पाँचवें। तो हमने क्या जाना बच्चों कि संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम निश्चित संख्यावाचक को जानेंगे। निश्चित संख्यावाचक वो विशेषण होते हैं जिनकी संख्या निश्चित होती है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं और काउंट करके बता देते हैं कि ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे? निश्चित संख्यावाचक। सबसे पहले हम निश्चित संख्यावाचक को जान लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों में निश्चित संख्या यानी पर्टिकुलर संख्या का बोध होता है उन्हें हम कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे 1, 2, 3, दूसरा, तीसरा। सबसे पहले काउंटेबल जैसे 1, 2, 3। गणनावाचक, क्रमवाचक जैसे पहला, जैसे आप पहली कतार में बैठे हैं, दूसरी कतार में बैठे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक, दुगना, तिगना, चौगना। समुदायवाचक, दोनों, चारों। अनिश्चितवाचक क्या होते हैं बच्चों? जिन विशेषणों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जिसमें हमें पर्टिकुलर पता नहीं होता, जैसे थोड़े से आदमी आए हैं, कुछ लोग खड़े हैं, मुझे कुछ रुपए दे दो। हमें ये नहीं पता होता कि कितने रुपए हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, आदमी कितने हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो तब हम क्या बोलते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक। जिनकी संख्या का हमें पर्टिकुलरली पता नहीं होता कि कितनी है, तो उनको हम क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक। तीसरा हमारा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जैसे कि जिसको हम नाप तोल सकते हैं, जिसको मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि हमारा 2 किलो चावल, 2 किलो चावल। 3 मीटर कपड़ा। तो जो विशेषण संख्या के माप तोल का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जिन विशेषणों के द्वारा संज्ञा की मात्रा यानी नाप तोल का बोध होता है उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी। तो परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार की होती हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण होते हैं निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। सबसे पहले निश्चित परिमाणवाचक जिसकी हमें निश्चित संख्या का पता होता है, जैसे 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें बच्चों हम कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक। परिमाण मतलब क्या? नाप तोल। उदाहरण हमने देख लिए, जैसे हमें दूध का पता है कि वो 1 लीटर है और कपड़े का पता है कि वो 10 मीटर है, आलू का पता है कि वो 1 किलो है। तो इस तरह की जब हमें संख्या पता होती है किसी के माप तोल की तो उसको हम कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित परिमाणवाचक अब उन्हीं को ले लेते हैं। मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, अब उसको ये नहीं पता कि वो 100 मिलीलीटर है, 200 मिलीलीटर है, 300 मिलीलीटर है, तब हमें क्या कहते हैं? थोड़ा दूध। तो जिन विशेषण शब्दों से हमें संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का यानी कि हमें पता नहीं होता कितना है तो उसको हम कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। तो कुछ शहद, बहुत पानी, यहाँ पे बहुत पानी भर गया है, अब ये नहीं पता 2 लीटर पानी भरा है, 3 लीटर पानी भरा है। उसके बाद चौथा विशेषण हमारा आता है, आखिरी विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसी, ऐसा, जैसा। ये सभी सर्वनाम शब्द होते हैं बच्चों। सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के बदले प्रयोग होते हैं। लेकिन यहाँ ये सर्वनाम जब संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बता देते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि ये फल बहुत सड़ गए हैं, यह किताब सुशांत की है, हम इस लड़के ने शीशा तोड़ा। तो हम संकेत कर रहे हैं, लेकिन ये शब्द क्या है? सर्वनाम है, लेकिन ये संकेत करके इसकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए सार्वनामिक। नाम ही क्या है? सार्वनामिक। सर्वनाम होते हैं लेकिन विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं, तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों अब हम इसकी अवस्थाएं पढ़ लेते हैं। जैसे आप इंग्लिश में डिग्रीज पढ़ते हैं ऐसे ही इसमें विशेषण की 3 अवस्था होती हैं। मूलावस्था,
उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। सबसे पहले हम मूल अवस्था को जानेंगे। इसमें तुलना नहीं होती है, सामान्य रूप से बताए जाते हैं, जैसे कि ही इज़ ए गुड बॉय, तो हम इसमें किसी से तुलना नहीं करें कि वो एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा, बुरा, बहादुर, कायर, ये सब क्या हो गए? नॉर्मल स्टेट, यानी कि सिंपल डिग्री हो जाती है ये हमारी। उसके बाद उत्तम अवस्था, जब हम दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं, दो लोगों के बीच में तुलना करके जब विशेषता बताई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्तम अवस्था वाला विशेषण। जैसे कि राम मोहन से ज़्यादा समझदार है। उसके बाद तीसरी होती है उत्तमावस्था। ये होती है दो से अधिक वस्तुओं की जब हम तुलना करते हैं तो उसको हम बोलते हैं उत्तमावस्था। जैसे कि मैंने आपको बोला ऐश्वर्या राय सुंदर है, फिर मैंने बोला ऐश्वर्या राय सुष्मिता सेन से ज़्यादा सुंदर है, तो वो हो गई उत्तर अवस्था। और मैंने बोला ऐश्वर्या राय सबसे सुंदर है, तो वो हो गई उत्तमा अवस्था। जब एक खुद के लिए कहा जाता है तो वो होती है मूल अवस्था। जब दो की तुलना कर दी, सुष्मिता सेन से उसकी तुलना कर दी, तो वो हो गई उत्तर अवस्था। और जब मैंने उसकी तुलना सबसे कर दी तो वो कौन सी अवस्था हो गई? उत्तम अवस्था। देखिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। मूल अवस्था है कोमल, फिर उसकी उत्तर अवस्था कोमलतर, फिर कोमलतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। बहुत, बहुतर, बहुतम। वृहत, वृहतर, वृहतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। जैसे कि ऐश्वर्या राय का एग्जाम्पल, ऐश्वर्या राय सुंदर है, ऐश्वर्या राय सुष्मिता सेन से सुंदरतर है, और ऐश्वर्या राय सुंदरतम अभिनेत्रियों में से एक है। अब विशेषण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं। हिंदी में विशेषण शब्दों के आगे विभाजित चिन्ह नहीं लगते, विभक्ति चिन्ह नहीं लगते। जैसे कि वह अच्छे घर का है, वीर मनुष्य। पुल्लिंग अकारांत विशेषण का आकर्ता कारक एक वचन में छोड़कर अन्य सब कारकों में ए हो जाता है। जैसे अच्छे लड़के, अच्छा क्या हो जाएगा? अच्छे लड़के। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर जान लेते हैं। यहाँ कोई बैठा है, अब ये कोई जो है ये संज्ञा के बदले प्रयोग हुआ है तो ये सर्वनाम हो गया। लेकिन यहाँ कोई लड़का बैठा है, अब लड़के के साथ कोई लग गया तो वो क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। जब संज्ञा के साथ सर्वनाम लगता है तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। हर लाइन में देखिए, यह मेरी पुस्तक नहीं है, पुस्तक के साथ मेरी लगा तो वो सार्वनामिक विशेषण। कुछ प्रत्यय लगाकर हम विशेषणों की रचना करते हैं। जैसे पहले संज्ञा होते हैं तो लेकिन हम उनको क्या बना देते हैं? विशेषण बना देते हैं। जैसे शहर, शहरी, भीतर, भीतरी, क्रोध, क्रोधी। इसी तरह से मानस, मानसिक, अंतर, आंतरिक, शरीर, शारीरिक, शक्ति, शक्तिमान, श्री, श्रीमान, बुद्धि, बुद्धिमान, रूप, रूपवान, धन, धनवान, विद्या, विद्यावान, बल, बलवान, प्रतिभा, प्रतिभावान। हार लगा के पालनहार और सृजनहार। वाला लगा के रथ वाला, दूध वाला, गाड़ी वाला। हम देखते हैं कि रथ, दूध, गाड़ी ये सब क्या है? संज्ञा शब्द, लेकिन इनके आगे वाला लगा के हमने इनको क्या बना दिया? विशेषण। ऐसे ही भूख और प्यास भाववाचक संज्ञा है, लेकिन हमने इनके आगे आ लगा के भूखा प्यासा बना दिया। और भी आप उदाहरणों द्वारा इसको समझ सकते हैं।